मैं मनोज सेवानी 27 वर्ष से 1997 से इस संस्था में कार्यभार संभाल रहा हूँ। शुरू से ही एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। अभी आगे की मेरी रणनीति ये है कि मैंने जो काम सोच रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट से बात चल रही है भूमि की, सबसे पहले भूमि का काम होगा। मेंबरों को साथ लेके चलने के लिए अपने जितने भी कार्य रहे हुए हैं वो सारे कार्य पूरे होंगे। पुलिस वेरिएशन कार्ड बनेगा, जैसे रात को मेंबरों को परेशानी होती है वो काम पहले करवाने हैं। डिजिटल कार्ड बनेंगे सारे मेंबरों का, उसमें सब चीज़ नंबर वगैरह सब साथ रहेंगे। किसी को भाई को परेशानी होगी तो वो तुरंत कॉल एक दूसरे को करके बुला सकता है। उसके अलावा किसी की भी परेशानी कहीं होती है तो भाई आपस में संपर्क करके एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए सर, ये जो संस्था है ये 1997 से बनी हुई है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबने अच्छा कार्य किया अपने कार्यकाल में। फ़र्क सिर्फ यही है कि हर आदमी का अपना कार्य करने का तरीका होता है। इस बार भी इस कार्यकाल में ऐसे अनूठे कार्य हुए हैं जो सोच ही नहीं सकते। कोविड के बाद जब हर व्यक्ति अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से परेशान था, उसके बाद समिति ने सोचा पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यापारिक संस्था जयपुर केटरिंग डीलर समिति है जिसने अपने मेंबरों के लिए फुल बॉडी चेकअप कैंप अपनी संस्था के खर्चे पे करवाया और वो हर साल करवा रही है। इसी प्रकार से एक एग्जीबिशन जो कई बार हल्की फुल्की हो जाती है, एक अलग तरीके से एक नए विजन से इस बार करवाई गई। आगे भी जैसे मनोज जी भाई जीत के आते हैं और अपार समूह, इतना भयंकर समूह इनके साथ है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। बाबा श्याम की कृपा से आप बहुत ही ज़्यादा मतों से विजयी होके आएंगे और बाद में इनके लिए भी एक चुनौती होगी कि कैसे मेंबरों को हम जोड़ें। लेकिन जब ये 25 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको भी बहुत अच्छा अनुभव कि किन किन लोगों को कैसे कैसे जोड़ा जाए। रही बात इन्होंने जो बात बताई है, उसके साथ में ये भी होगा कि एक समिति की कोई एक अलग ऐसी कमेटी बने जो कोई भी कार्य हो जाते हैं, क्योंकि जब 25 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं तो उनमें लड़ाई ज़रूर होती है। जैसे घर में 5 बर्तनों में एक बर्तन होता है ना, ऐसे तो उसके निवारण के लिए एक समिति बनाई है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बैठ के शांत करें। दूसरा, इनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस समिति में जोड़ें और आगे सबको साथ लेकर विकास करें। इसके लिए क्या पिछले कई कार्यकालों से, गए कार्यकाल में भी करा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब तक गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार इस पे पाबंदी नहीं लगाएगी, पाबंदी लग नहीं सकती। जैसे साउंड पे राजस्थान सरकार ने एक पाबंदी लगा दी कि 10 बजे बाद साउंड नहीं चलेगा। हम खुद अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, संस्था कोई डिसीजन लेती है तो संस्था में जुड़े हुए मेंबर हैं भी 420 और जयपुर में लगभग 3000 कैटर है, मिनिमम से मिनिमम, हो सकता है ज़्यादा भी है। तो अगर ये 420 कैटर कहते थे कि हम 12 बजे बाद काम नहीं करेंगे, तो वो जो 2500 कैटर है वो कहेंगे हम कर देंगे काम आपका। तो ये एक ऐसा व्यापार है, इसमें ऐसा नहीं चल सकता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक रणनीति चल रही है कि सरकार से ही पाबंदी लगवाएं कि 12 बजे बाद जितने भी गार्ड हैं उनकी लाइट ऑफ हो जाए। लाइट ऑफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली शादी का फंक्शन रोकना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक देखा जाए तो सनातन ऐसा है कि सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। कुछ धर्म के लोगों के शादी की बारात ही रात को 12 बजे आती है, किसी के 4 बजे आती है। तो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, सबको साथ लेके चलो, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे बॉम्बे में भी मैंने देखा है कि रात को 12 बजे बाद अगर कोई भी फंक्शन होता है तो जितना भी खाना हो गया और दूल्हा दुल्हन के लिए 5 जनों के लिए खाना छोड़ के सारी व्यवस्था कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। जितनी तकलीफ़ आप बता रहे हो उतनी तकलीफ़ हम लोगों को भी है, लेकिन ये सिर्फ सरकार की मदद से ही कर सकते हैं। इसमें पूरे कैटरिंग वाले, सभी इससे जुड़े हुए हलवाई, टेंट वाले, चाट वाले, सारे इवेंट वाले मिलके अगर कोई एक आंदोलन करके सरकार से मांग करते हैं और सरकार झुक के अगर इसको 12 बजे लाइट कर देती है, ऑफ लाइट ऑफ होते खाना बंद, तो सारा काम हो सकता है। मैं तो शुरू से ही कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और कार्यकारिणी की जितनी भी टीम है, चाहे आज तक जो भी अध्यक्ष बना है उसके साथ मैंने इतना काम किया है कि मेरा भाई है वो हर तरह से मेरा साथ मिले
और अभी भी जो मेरे साथ टीम है मेरा पूरा सहयोग कर रही है, पूरा साथ दे रही है, और आगे भी जो टीम मेरे साथ रहेगी मुझे यकीन है पूरा साथ देगी और साथ देगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम मेरे साथ रहे, साथ देवे।